हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। कहना पड़ेगा साल 2024 की शुरुआत हमारे लिए तो अच्छी हुई है बिकॉज एक से एक बढ़िया फिल्म देखी अब तक। इसकी शुरुआत हुई थी मलयालम फिल्म अटम। फिर हमने देखी थी एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री कॉल्ड अ सन ऑफ हिमालय। देन देयर वाज श्रीराम राघवंस मेरी क्रिसमस और आज हमने देखी मैं अटल हूँ। इस फिल्म की हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यू नो द ड्रिल बाय नाउ। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिल्म मैं अटल हूं, जैसा कि हम सब जानते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द लेट ग्रेट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न वाजपेयी साहब। और इसे डायरेक्ट किया है मराठी सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म मेकर रवि जाधव। इसमें मुख्य भूमिका पंकज त्रिपाठी ने निभाई है। अब ट्रेलर में अगर आपने देखा होगा तो कुछ इस तरह ग्रेट मैन का वर्णन किया था कि पीएम, पोएट, स्टेट्समैन एंड जेंटलमैन। मेरे ख्याल से ये ऑर्डर गलत है बिकॉज सबसे पहले जेंटलमैन को आना चाहिए। क्योंकि यदि आप एक अच्छे सभ्य इंसान नहीं है, इफ यू आर नॉट अ जेंटलमैन, आप एक पोएट नहीं हो सकते। एंड इफ यू आर नॉट अ जेंटलमैन, डेफिनेटली यू कांट बी अ स्टेटसमैन एंड यू कैन डेफिनेटली नॉट बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब कहने के लिए तो ये फिल्म उनकी जिंदगी पे आधारित है, बट जिस तरह से ये फिल्म निकल के आई, मैं नहीं मानता ये कोई उनकी एक बायोपिक है। डिस्क्लेमर में भी ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। बस आई थिंक कुछ, अगर मुझे ठीक से याद है, तो कुछ ओपनिंग लाइन जो डिस्क्लेमर की थी उसके अंदर ये था कि ये फिल्म जो बनाई है बस लोगों में, जन में एक देशभक्ति की भावना उसे जागरूक करने के लिए। और जिस तरह से ये फिल्म निकल के आई है, मेरे ख्याल से मोर देन द मैन, इट सेलिब्रेट्स हिज आइडियोलॉजीज, हिज डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। सो ऑब्वियसली क्योंकि वाजपेयी साहब का एक लंबा करियर रहा पॉलिटिक्स में, स्टार्टिंग ऑफ एज एन आरएसएस मेंबर, और फिर किस तरह ऑब्वियसली वो पॉलिटिक्स में आए, जनसंघ फॉर्म हुई थी, जनता पार्टी बनी थी, और फिर बीजेपी का कमल खिला था। तो वो सब तो खैर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल जो इवेंट्स हैं उनके लाइफ में हुए, और जो इंडियन पॉलिटिक्स में हुए हैं इनके पॉलिटिकल करियर के दौरान, वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बट अच्छी बात वही है कि स्टार्ट से लेके एंड तक जो वैल्यूज है, वाजपेयी साहब के जो सिद्धांत थे, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और ऑब्वियसली क्योंकि वो तो एक ग्रेट पोएट थे, और इस चीज का ऑब्वियसली उन्हें, मैं कहूंगा, काफी हेल्प किया उनके पॉलिटिकल करियर में, बिकॉज बाय बीइंग अ पोएट ही वाज एबल टू विन ओवर नॉट जस्ट पीपल फ्रॉम द राइवल पॉलिटिकल पार्टीज, बट ना सिर्फ आपकी जनता, बल्कि यहाँ पे जो आपके जो दुश्मन, जो आपके पड़ोसी मुल्क के जो प्रधानमंत्री हैं 1919 वॉर, कारगिल के टाइम पे जो नवाज शरीफ थे। फिल्म की शुरुआत के सीन में अगर आप देखें कि इस तरह से होती है कि पीएम साहब को ब्रीफ किया जाता है बाय आर्म्ड आर्मी के जनरल से कि पाकिस्तान ने कारगिल में हमला कर दिया, और तब नवाज शरीफ साहब का, पाकिस्तान के जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका कॉल आता है, और वो उनसे कहते हैं कि इसमें हमारा कोई लेना देना ही है, जो भी कुछ कर रहा है जनरल मुशर्रफ कर रहा है। और तब ऑब्वियसली वो अपने अंदाज में जो कहते हैं वाजपेयी साहब, लेकिन जब वो फोन कॉन्वर्जेशन एंड करते हैं, वो तब ये कहते हैं, वो उनकी भी सलामती की बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की। तो दिस ऑब्वियसली टेल्स यू द क्वालिटी ऑफ द मैन, कि यहाँ पे ऑब्वियसली दो मुल्क जंग पे, दो मुल्क के बीच में जंग हो रही है, लेकिन जो एक रिस्पेक्ट है for his people, his peers, even if they are from the rival countries, he has, Vajpayee साहब never lost respect for political heavyweights। और यही छवि आपको पूरी तरह इस फिल्म में देखने को मिलेगी। अब ये फिल्म पूरी तरह से, मैं कहूँगा, बिलोंग करती है पंकज त्रिपाठी साहब को। वाह, क्या अभिनय किया है। वैसे तो हमें लगा पिछले 2 साल इनके लिए काफी अच्छे गए हैं, और तब हमें लगता था कि शायद कि इनकी जो परफॉर्मेंस ओ माय गॉड 2 में थी पिछले साल, शायद वो सबसे इनकी बेहतरीन थी। लेकिन ये फिल्म देखने के बाद कहना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान वाजपेयी जी साहब का बायोपिक में कि उनकी जो चरित्र है त्रिपाठी जी से कोई अच्छा आज तक किसी ने निभाई नहीं है। कम शब्दों में अगर कहूँ तो मैं बस कि अमर है अटल बिहारी एंड अमर रहेंगे पंकज त्रिपाठी। त्रिपाठी साहब की अगर आप देखें, उनकी जो बीवी है मृदुला त्रिपाठी जी, वो उनका जन्मदिन 25 दिसंबर को पड़ता है, और वाजपेयी साहब का भी जन्मदिन 25 दिसंबर को ही पड़ता है। तो जाहिर है शायद जैसे ही उनकी शादी हुई थी पंकज त्रिपाठी जी की, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ऊपर वाले ने लिख दिया था कि अब आगे जाके आप एक ऐसे इंसान का किरदार प्ले करेंगे जो ऑब्वियसली बहुत ही लोकप्रिय है। इस फिल्म की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि आप देखिए पिछले 3, 4, 5, 6 साल से काफी फिल्में आती है ऑब्वियसली जो एक दे बिलोंग टू अ सर्टेन आइडियोलॉजी, और उस पॉलिटिकल क्लास को वो अपील करती है। एंड जो भी ऑब्वियसली इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के जो विरुद्ध है, जो उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स है, कहीं ना कहीं एक, मैं कहूँ, कुछ फिल्मों में तो कुछ बड़ा बिलो द बेल्ट भी हिट हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है, और वाजपेयी साहब की भी खूबी यही थी कि वो भले उन्हें शुरू में तो उनके लंबे
समय तक तो बीजेपी और वाजपेयी साहब को हमेशा हारी खानी पड़ती थी इलेक्शन में, लेकिन कभी भी उन्होंने ही नेवर लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर द कांग्रेस पार्टी एंड इट्स टॉल लीडर्स। इस फिल्म में कभी भी कहीं पे भी पंडित नेहरू या किसी भी पॉलिटिकल लीडर का ऐसे किसी उनका अपमान नहीं किया गया है। अब नेहरू और जब वाजपेयी साहब की जो पहली मुलाकात भी होती है, और वाजपेयी साहब जब लोकसभा में एक अच्छा वो अपनी एक ही मेक्स अ गुड स्पीच, और उसके बाद जब नेहरू साहब इनसे मिलते हैं और फिर वो अपने एक साथी से कहते हैं, देखना ये बंदा एक दिन देश का पीएम बनेगा। सो दैट्स वेरी गुड एंड रिफ्रेशिंग टू सी, बिकॉज पिछले कुछ सालों में हमने देखा है ऐसी फिल्में आती हैं और फिर वो थोड़ा बिलो द बेल्ट हिट करती है और उन्हें ऑब्वियसली प्रोपेगेंडा करार किया जाता है। मेरे हिसाब से ये फिल्म बिल्कुल भी कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। और हाँ, ये फिल्म सिर्फ जो कांग्रेस पार्टी और उनके जो दिग्गज नेता थे उस समय के उनके ये पॉलिटिकल डिसीजंस को क्वेश्चन करती है। जैसे कि अगर आप देखें कि शुरू में एक सीन है जब देश को आज़ादी मिलती है, तो हमारे वाजपेयी साहब वो एक इंसान से बात कर रहे हैं, गरीब इंसान से, और वो उनसे कहता है कि अरे भाई आज़ादी तो मिल गई, लेकिन जो नेहरू साहब ने भाषण दिया वो भी अंग्रेजी में दिया, कुछ समझ नहीं आया। सो आई वुड से दैट इज वेरी स्मार्ट थिंग एज अपोज टू अटैकिंग पीपल डायरेक्टली। और यहाँ आई थिंक दाद देनी पड़ेगी शायद रवि यादव साहब की और खुद मेरे ख्याल से पंकज त्रिपाठी साहब की, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि वो कभी ऐसी फिल्म का हिस्सा बनना चाहेंगे जहाँ पे कुछ कुछ प्रोपेगेंडा हो या फिर वो कुछ बिलो द बेल्ट हिट करे। और वाजपेयी साहब की वही खूबी थी कि वो सबको साथ लेके चलते थे। पीयूष मिश्रा इज प्लेइंग द वाजपेयी साहब फादर, और उनका थोड़ा सा रोल है, लेकिन उसके अंदर जो बाप बेटे का रिश्ता है कि किस तरह बाप बेटे बाद में बाप आ जाता है बेटे के कॉलेज में लॉ पढ़ने के लिए, तो वो बड़ा खूबसूरत है। और फिर जो इनकी निजी जिंदगी में एक और एस्पेक्ट दिखाया गया, वैसे तो खैर वाजपेयी साहब जिंदगी भर कुंवारे रहे थे, बट इस फिल्म में दिखाया है कि हाँ, कि अपने इन हिज यंगर डेज ही वाज अट्रैक्टेड बाय वन वुमन। और लेकिन ऑब्वियसली they both had I think they both especially this lady जो कि एक राजकुमारी थी, राजकुमारी थी, she came from a royal family और she was a fan of वाजपेयी साहब, his speeches, his poems। और तो बड़ा ही मैं कहूँगा ब्यूटीफुल इनकी एक दोस्ती दिखाई गई है और उसे भी एक सम्मानजनक तरीके से दिखाया गया है। ओवरऑल मैं कहूँगा ये फिल्म इट बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अबाउट अ ग्रेट पॉलिटिकल फिगर, तो जाहिर है ज्यादातर तो मेरे ख्याल से जो इनके पॉलिटिकल करियर रहा है ये फिल्म वही दिखाती है। हाँ, मे बी कि शायद सेकंड हाफ में आपको ऐसा लगता है कि बस देयर इज 1-2 पॉलिटिकल इवेंट्स आफ्टर अनदर, बट व्हाट इज कंसिस्टेंट इज एब्सोल्युटली आई हैव टू से इट्स द टेरिफिक परफॉर्मेंस बाय वर्चुअसो परफॉर्मेंस बाय पंकज त्रिपाठी। अब उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, जो टोन है, अंदाज, वो तो एकदम मैं कहूँगा A1 है। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो फिजिकलिटी एस्पेक्ट है ये थोड़ा ओवररेटेड है शायद हमारे देश में, बिकॉज आप भले एक इंसान के जैसे दिख जाए, उसके तरह मैनरिज्म करे, लेकिन यदि आप उसकी जो उसे एक स्पिरिचुअल लेवल पे उसे आप उसे पोर्ट्रेट नहीं कर पाते, तो फिर उस एफर्ट का कोई फायदा नहीं। और आज फिल्म के बाद भी पंकज त्रिपाठी ने कहा इस बात की कि जो फिजिकल चीज है, जो आकार वकार है, ये सब सुपरफिशियल है, लेकिन उनकी तो बस यही प्रयास था कि इस किरदार को निभाने के लिए वो एक सात्विक रूप से ये अभिनय करे। और वाकई कहना पड़ेगा बहुत ही कमाल का काम किया पंकज त्रिपाठी साहब ने। फिल्म में ऑब्वियसली आपको वाजपेयी साहब की जो प्रसिद्ध कविताएं हैं वो भी आपको सुनने को मिलेगी। और एक इंटरेस्टिंग और चीज है, फिल्म की शुरुआत में जब आप देखते हैं कि किस तरह वाजपेयी साहब सुकरात का जिक्र करते हैं। सुकरात ऑब्वियसली इज द हिंदी वर्ड फॉर द फेमस ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक हमेशा कोई एक ग्रेट इंसान वो भी ना किसी से प्रेरणा लेता है। फिल्म में ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स की कवर किए हैं, और अच्छी बात यह है कि जो 92 में 5 दिसंबर को हुआ था और उसके बाद फिर 6 दिसंबर को जब जो विवाद था राम मंदिर को लेकर और किस तरह मस्जिद गिराया गया, तो वो दंगों के भी सीन थोड़े बहुत इन्होंने दिखाए हैं। और उसके बाद फिर जो ऑब्वियसली दुख होता है वाजपेयी साहब को, उनके चेहरे पे एकदम मायूसी है। तो आई थिंक ऐसी ऐसी बारीकी चीजों का ध्यान रखा गया है। और आई कैन डेफिनेटली से दैट ये फिल्म कहीं और अगर कोई और बनाते तो शायद वो ये सब एस्पेक्ट नहीं लेते। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्रेडिट देना पड़ेगा हमें रवि यादव जी को, पंकज त्रिपाठी जी को, जिन्होंने जो एक मैं कहूँगा पॉलिटिकल टर्मोइल्स या फिर कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, उनका भी इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। हाँ, बस ये है कि शायद जो एक एलिजिडली जो एक प्रोवोकेटिव स्पीच थी वह लाल कृष्ण अडवाणी जी की उस दौरान, ऑब्वियसली उसका जिक्र नहीं किया गया। अब यहाँ पे जो वाजपेयी जो अडवाणी जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो एक्टर वी डिडंट फाइंड हिम दैट कन्विंसिंग। उनके जो बोलने का टोन है, आई डोंट नो हाउ मच इट इज लाइक LK अडवाणी, बिकॉज ऑब्वियसली अडवाणी साहब का
मैंने तो खैर उनको उनके जवानी के टाइम पे नहीं देखा कैसे बोलते थे, और वो थोड़ा हमें वो जो कैरेक्टर और जो एक्टर जो प्ले कर रहे हैं वो टोन थोड़ी बहुत काफ़ी मुझे आई वुड से दैट थोड़ी फिल्मी सी लगी। हाँ, लेकिन जो बाकी एक्टर्स है, जैसे इसमें जो एक्टर प्रमोद महाजन का किरदार प्ले कर रहे हैं, या सुषमा स्वराज का जो एक महिला कैरेक्टर प्ले कर रही है, दोज आर वेरी वेरी गुड एक्टर्स। ओवरऑल ये फिल्म अगर आप देखें तो स्टार ज्यादातर तो ये पंकज त्रिपाठी को ही बिलोंग करती है, बिकॉज बहुत 2 घंटे 20 मिनट की करीब ये फिल्म है, और ज्यादातर ऑब्वियसली स्क्रीन टाइम यहाँ पे आपको वाजपेयी साहब का ही आपको इन्हें देखने को मिलेगा। फिल्म का मेरे ख्याल से संगीत भी अच्छा है, जो गाने हैं जो थोड़े बहुत बजते हैं वो काफी अच्छे पोएटिक है। वाजपेयी साहब की जो ख्याल से सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो सबको साथ लेके चलते थे, ना सिर्फ अपने पार्टी वालों को, लेकिन जो विरोधी दल के होते थे वो भी इनका काफी सम्मान करते थे। एंड अच्छी बात यह है कि थ्रू दिस मैन हमें एक सीख जो मिलती है वो ये है कि ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव होते रहेंगे, इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे, और जो डायलॉग भी बड़ा अच्छा है, जो कि ऑब्वियसली रियल डायलॉग है कि ये देश रहना चाहिए। तो वाजपेयी साहब की वही सोच थी, और जब आप ऐसा एक नेता देखते हैं जो ऐसी जो हु एक्सेप्ट्स डिफीट ग्रेसफुली, दुर्भाग्य से शायद आजकल के हमारे राजनीति में ये क्वालिटी मैं कहूंगा वाकई मिसिंग। और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली वाजपेयी साहब की जिंदगी, उनकी विचारधारा, उनके सिद्धांत, वो ऑब्वियसली आई होप कि आज के जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो इनसे सिर्फ उनकी जय जयकार ना करें, बल्कि उनके सिद्धांतों पे भी चले। ट्रेलर लॉन्च में पंकज त्रिपाठी साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि कैसे इस फिल्म करने के बाद वो कहीं ना कहीं निजी रूप से लोकतांत्रिक हो गए, और वही मेरे ख्याल से वाजपेयी साहब की पॉलिटिकल करियर, उसकी जिंदगी का उद्देश्य रहा है। इलेक्शन आएंगे जाएंगे, लेकिन ये देश रहना चाहिए, और ये देश तब तक रहेगा जब तक यहाँ पे डेमोक्रेसी है। सो आई वुड से दैट ऑब्वियसली सल्यूट टू यहाँ पे रवि यादव साहब, सल्यूट टू पंकज त्रिपाठी साहब फॉर सच अ ब्रिलियंट पोर्ट्रेयल। ये कोई इमिटेशन नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि यदि आज वाजपेयी साहब होते तो वो भी ये त्रिपाठी जी की परफॉर्मेंस देख के वो भी काफी प्रसन्न हो जाते हैं। खैर, अगर मैं बात करूं रेटिंग की, तो मैं देता हूं इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार्स।